जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मजे की वीडियो है, बहुत गहराई तक जाने की कोशिश कर रहा हूं क्या ये नाम सही में काम करता है। प्रेजेंट है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। अरे भैया, आपने अपने वीडियो में बताया था, देखो सबसे पहले नाम लिख लें ताकि आपकी निगाह के सामने ये काम करता रहे, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। या एक एक आदमी काम को पूरा कर ले, परफेक्ट इसी के लिए कहते हैं। जैसे आई हैव ईटन, तो या तो काम वो पूरा कर लिया, काम को वो पूरा कर लिया, और या तो फिर वो काम को कर रहा है। अब यहां पे चक्रव्यूह ये लग रहा है कि या तो एक सज्जन, एक आदमी, एक डूअर काम को पूरा कर लेगा या काम कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, या तो काम कर रहा है या काम कर चुका है, क्योंकि इस पूरा के लिए हम लोग क्या कहते हैं, आई हैव ईटन ले लेते हैं, खाने का इंग्लिश बड़ा आसान होता है। और रहा रही में क्या कहते हैं, आई एम ईटिंग, है ना। अलग अलग ठीक है। परफेक्ट को बोला तो आई हैव ईटन, या तो ही हैज ईटन, ये भाई परफेक्ट में ठीक है। ये तो परफेक्ट लग रहा है, ये परफेक्ट है ना। लेकिन आई एम ईटिंग ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है। My viewers, try to understand कि either a person can complete the work and I have to say I have completed my job. या तो एक आदमी काम कर रहा है and I have to say कि I am doing the work, I have not completed. ये कैसा फंडा है, बनाने वालों ने इसको ऐसा नाम क्यों दे दिया। जब एक आदमी परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस एक साथ नहीं चला सकता तो ये नाम कैसे पड़ गया, मैं आपको बताने जा रहा हूं। नाम रखने वाला, इंग्लिश बनाने वाला, इसकी नामांकन करने वाला बड़ी अक्लमंदी से यूज किया है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या ये नाम सही है। फॉर एग्जाम्पल देखें, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो हम क्या कहते हैं, मंडे ले लो, मंडे गया स्कूल, कितने बजे गया, हम कितने बजे चला गया, 8 बजे, 8 AM में स्कूल गया और 2 PM में हमारा स्कूल का टाइम ओवर हो गया। मतलब जब हम 8 बजे काम को शुरू किया, यहां से यहां तक शुरू किया, लेकिन जैसे ये काम स्टॉप हुआ, जैसे ही ये काम स्टॉप हुआ तो क्या हो गया, परफेक्ट। क्या हो गया, परफेक्ट। ये परफेक्ट हो गया। लेकिन अगला दिन ट्यूसडे, फिर हम स्कूल जाते हैं, है ना। अगला दिन फिर से स्कूल गया और 8 बजे हमारी क्लास शुरू हुई, फिर कंटिन्यू किया और यहां आके हमने काम पूरा कर दिया, तो ये परफेक्ट हो गया। मंडे ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, पूरा वीक अगर स्कूल चालू रह गया तो पूरा वीक हमने स्कूल गया। लेकिन यहाँ पे बहुत ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे 8 बजे हम हर रोज स्कूल को चालू किए, हर रोज 2 बजे हमने काम को खत्म कर दिया। काम को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। काम को कंप्लीट किया तो ये क्या बन गया, काम परफेक्ट हो गया। क्योंकि काम पूरा करने का डेफिनेशन, काम पूरा करने का ही तो नाम है परफेक्ट। मैंने काम कंप्लीट कर दिया है, आई हैव डन, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव ईटन, यू हैव सीन, आई हैव रेड द बुक, यू हैव गिवन मी योर पेन। तो वेडनेसडे,
तो ये देखा, जब काम कंप्लीट कर लिया तो परफेक्ट। लेकिन अब इधर देखें, यहां पे हर रोज एक आदमी काम को कंप्लीट कर रहा था, अर्थात काम परफेक्ट कर रहा था, लेकिन वही व्यक्ति मंडे से लेके सैटरडे तक स्कूल कंटिन्यू जा रहा था, कंटिन्यू जा रहा था। हो गया ना। अब यहां समझने की बात है कि ये कैसे हुआ भाई। जब एक आदमी किसी कार्य को करता है रुक रुक के, रोज करता है। एक आदमी स्कूल जाता है तो वापस आता है ना, ही कम्स बैक। जब एक आदमी खाना पकाता है तो पकाने के बाद कंप्लीट करता है। एक आदमी पढ़ता है तो पढ़ने का एक सीमा के बाद वो सोता भी है, नहाता भी है, खाना भी खाता है, जीवन का हर काम करता है। जैसे ही वो जीवन का दूसरा काम करने लगता है तो अपनी पढ़ाई को रोकता है, स्कूल जाने के काम को परफेक्ट कर लेता है। हर रोज एक आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी काम तो करता है, लेकिन लगातार बिना रुके नहीं करता है, रुक रुक के करता है, लेकिन हर रोज करता है, जीवन में कंटिन्यू रहता है। इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। होप that my explanation is enough to understand you। and ये मार्केट में नया है कि प्रेजेंट लोग नाम से पढ़ाते हैं, दे आर वेरी गुड टीचर्स, आई डोंट रिफ्यूज इट, लेकिन ये वाला मैंने एक अपनी तरफ से ऐड करके एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश किया है, एक बार समझाने की कोशिश किया है कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो मेरे काम का कुछ ऐसा व्यू उतरता है। रोज काम किया, कंप्लीट किया तो परफेक्ट है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम वो काम करते आ रहे हैं। ध्यान दो, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूअस है। काम करते आ रहे हैं, ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे हम चलेंगे कि क्या क्या फर्क है। देखो, सबसे पहले मैं एक बार फर्क बता दूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कहते हैं आई एम ईटिंग, हिंदी कहते हैं मैं खा रहा हूं। लेकिन जब हमको कहना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तब हम क्या कहते हैं। ऐसे अभी उसी को पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन हिंदी देख लो, मैं खा रहा हूं गलत हो जाएगा, मैं खाते आ रहा हूं, है ना। मैं कई दिनों से कहानी लिखते आ रहा हूं, मैं आपके घर में बहुत दिनों से जीवन व्यतीत करते आ रहा हूं। बस क्लास है, अलग अलग है, ऐसा नहीं हम कह सकते कि बहुत दिन से हम आपके घर में रह रहे हैं। ये हमारे जनरल लैंग्वेज में ठीक है, लेकिन जब वो किताबी लैंग्वेज आता है, जब हम ग्रामर को सही करके लिखने की कोशिश करते हैं, तब हम बहुत दिन से आपके घर में खा रहे हैं, गलत, क्योंकि हम खाए तो लेकिन रुक रुक के खाए। हम पिछले 3 महीना से आपके घर में खा रहे हैं, गलत, हम पिछले 3 महीने से आपके घर में खाते आ रहे हैं। हम आपके किचन को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, हम पिछले 1 साल से आपकी किचन को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये सब यही डिफरेंस है। तो आइए अब हम ये बताने चल रहे हैं, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंग्लिश कैसे बनेगा। स्टॉप।
यहां पे एक बात याद रखना, मैं ध्यान दिलाने की बात कर रहा हूं कि चाहे मैंने आउट ऑफ टेंस सिखाया, यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, हैज, हैव, हैड, या मैं टेंस सिखा रहा हूं, मैं आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन ये नहीं करा रहा हूं। ये रटंती विद्या मैं पसंद नहीं करता। मैंने इस बात को देखा है, जैसे मैं आपके सामने वो टेबल आई वांट आई कैन स्पीक फ्रंट ऑफ यू बिकॉज आई हैव लर्नड कैंपस लैंग्वेज। मैंने स्पोकन इंग्लिश ना सीखकर मैं उस वातावरण में सीखा जहां पे इंग्लिश टीचर हुआ करते हैं, जहां पे वो हमेशा इंग्लिश बोला करते हैं, जहां पे वो इंग्लिश ही में कम्युनिकेशन किया करते हैं। तो सुनकर, देखकर, समझकर बहुत जल्दी आता है। रटेंगे तो हमारा रोट एजुकेशन ज्यादा नहीं चल पाता है, हम समझते हैं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज अवॉइड टू टीच स्ट्रक्चर इन इंग्लिश। हाँ, एक तरीके से तो हम स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं, लेकिन रटंती विद्या के सहारे नहीं, समझंती विद्या के हिसाब से। देखिए, अब आइए हम लिखने जा रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया है ना। अब जरा सा देखते हैं, देखो सेंटेंस कैसे बन जाता है। एक नया विद्यार्थी कैसे याद रख सकता है, उसको याद रखना है, याद करना नहीं है, समझना है, रटना नहीं है। कैसे बनेगा इसका सेंटेंस? परफेक्ट के लिए क्या आता है? परफेक्ट के लिए एक बार हिंदी ले लें। परफेक्ट के लिए आता है चुका या चुकी। जहां चुका चुकी लगा वहां लगता है हैज या हैव। जहां हैज हैव लगा वहां आ जाता है भीतरी। मतलब चुका चुकी के लिए हैज हैव लगाएंगे और हैज हैव जैसी लगा तो भीतरी लगेगा। फिर कॉन्टिन्यूअस की बारी आई। कॉन्टिन्यूअस में आएगा ING, या तो उसको पहले हिंदी देख लेते हैं, है ना। हिंदी में क्या है कि रहा रही, रहा रही, और इसके लिए आ जाएगा ING। मतलब वर्ब प्लस ING करेंगे तो क्या बनेगा? ईटिंग। देखिए, थोड़ा सा इस चीज में दिमाग चकरा गया। अब सिंपल लेते हैं। अब सिंपल क्या लेंगे कि अगर परफेक्ट है तो हैज या हैव लगेगा, उसके साथ भी 3। कॉन्टिन्यूअस है तो किसी भी वर्ब के साथ ING लगेगा। अगर हम ईट कह रहे हैं तो ईटिंग, गो कह रहे हैं तो गोइंग। अब यहां पे बना कि जब हमारे पास लगने का ऑब्जेक्ट क्या क्या हो गया, हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करेंगे? परफेक्ट के लिए मुझे हैज या हैव भी रखना है, कॉन्टिन्यूअस के लिए मुझे ING भी रखना है। तो कैसे होगा? चलो आदमी ले लो आई, तो आई के साथ तो हम हैव लगाएंगे, आई हैव कर दिया, ठीक है। और आई हैव, अब हमको क्या करना है? ईटिंग। क्या करना है? ईटिंग। अब जरा सा यह देखने की बात है कि भाई अगर ING है तो आई के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? और एक वर्ड लेना पड़ेगा, एम लेना पड़ेगा। आई हैव एम ईटिंग। आ तो रहा है वही वर्ड, आ वही वर्ड रहा है, फिर चेंज कैसे होगा? हम लोग जानते हैं ना कि वर्ब के बाद, हैव के बाद लगने वाला वर्ब हमेशा वर्ब 3 होता है और एम का वर्ब 3 बीन होता है। इसलिए ये आ जाता है आई हैव बीन ईटिंग। इस तरीके से सेंटेंस बनता है। अब हम उसको डायरेक्ट शॉर्टकट में क्या करेंगे कि अगर हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो दिमाग में ये रखें कि परफेक्ट के लिए हैज हैव, अगर ही है तो ही, परफेक्ट के लिए हैज, कॉन्टिन्यूअस के लिए गोइंग। तो ये हैज के बाद उस एम का जो ING के साथ इस्तेमाल होना था उसका लेंगे बीन, ही हैज बीन गोइंग।
दे हैव बीन राइटिंग, दे हैव बीन राइटिंग, है ना। वी हैव बीन प्लेइंग। ये सेंटेंस थोड़ा सा अधूरा है, इसमें सिंस और फॉर की इस्तेमाल होती है। कैसे? हम खेलते आ रहे हैं तो सवाल उठता है कब से? 3 दिन से। वे लिखते आ रहे हैं, स्टोरी लिखते आ रहे हैं, कब से? पिछले 3 साल से, अभी तक पूरा नहीं हुआ है ना। तो दे हैव बीन राइटिंग, वी हैव बीन प्लेइंग। तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हुआ, यहां पे हमें ये बात पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है कैसे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है कैसे। अब अगला हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि चलो किसके साथ, वो हमारे हीरो है ना, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इसके साथ इस्तेमाल कैसे होगा। फिर बहुत इजी है, अगर पिछले वीडियो को आपने देखा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये बहुत आसान है क्योंकि हमने उसमें समझा दिया। हम पर्सन जो वीडियो बनाया था उसमें बता दिया कि हैज और हैव का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो एक बार देख लें, अगर हम चले यहां पे आई, यू, वी, दे, फिर आया ही, शी, इट, और यहां पे इसको जरा पार्टीशन कर दिया और फिर बोला ये आई, यू, वी, दे। तो हैज किसके साथ लगता है? हैज लगाने के लिए थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर। फिर से एक बात आ जाओ, मैं कोटेशन दे रहा हूं कि इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका, तो सबसे आसान तरीका को ये खत्म कर देता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन है? ही, शी, इट। हम किसी के बारे में बात करें और वो अकेला हो तो कौन होगा? वो लड़का, वो लड़की, वो जानवर, ही, शी, इट। तो ही, शी, इट, हम जिसके बारे में बात करें वो अकेला हो, अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसी के साथ हैज लगता है, उसी के साथ हैज लगेगा। तो इनके साथ, चूंकि हमारे पास एक हैज है, एक हैव है, हैज इनके साथ लगा तो हैव लगा दो इनके साथ, ठीक है। आई हैव या ही हैज यहां पे जगह ले लेगा बीन, और यहां पे वर्ब प्लस आईएनजी क्या दे देंगे? ईटिंग। क्या खा रहा है? वो क्या खा रहा है? तो वो खा रहा है, भाई ऑब्जेक्ट दे दो, केक। जरा एक बार पढ़कर देखते हैं। आई हैव बीन ईटिंग, हम खाते आ रहे हैं। यू हैव बीन ईटिंग, तुम खाते आ रहे हो। वी हैव बीन ईटिंग, हम लोग खाते आ रहे हैं। दे हैव बीन ईटिंग, वे लोग खाते आ रहे हैं। ही, शी, इट या मोहन ले लो, ही, शी, या यहां पे एक नाम है मोहन, सिंगल नाम है ना। ही हैज बीन ईटिंग, वह खाते आ रहा है। शी हैज बीन ईटिंग, वह खाते आ रही है। मोहन हैज बीन ईटिंग, मोहन खाते आ रहा है। इसके बाद वाले चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि सिंस और फोर का इस्तेमाल कैसे होता है। एक हल्का सा यहां बता दूं कि जो छोटा, जो जिस वक्त को हम उंगलियों पर गिन पाए उसके लिए सिंस लगता है। जैसे आई हैव बीन ईटिंग सिंस 3 मार्च, तो पता चल जाएगा कि 3 मार्च 2025 से खा रहा है तो 3 अप्रैल तक कितना दिन हो जाएगा, गिन जाएगा, गिनती हो जाएगा। लेकिन आई हैव बीन ईटिंग डैश 3 डेज सिंस या फॉर, तो वो 3 दिन पता नहीं है कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, इसलिए उसमें फॉर लगेगा। I will give the detail of the use of since and for in my next coming video. So, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी।
अब एक बार इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीखेंगे आई ऑलवेज हैव बीन टेलिंग इन माई लास्ट वीडियोज, और अभी तक वो मैं यही कहते आ रहा हूं कि जब भी whenever you want to get a control upon any language, you have to get control on the 6 modes of the sentence: affirmative, negative, interrogative, interrogative negative, WH question, WH question negative। अगर इन चीज पर हम कंट्रोल पा लें, एक ही सेंटेंस को सीख कर हम उसे 6 तरीके से बोलने की इस्तेमाल सीख लें, तो अक्सर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसी तरह का सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। कभी उसको हाँ में कहते हैं, मैं मोटा हूँ, नहीं नहीं मैं मोटा नहीं हूँ। क्या मैं टीचर हूँ? क्या मैं टीचर नहीं हूँ? अरे गजब बात कर रहा है, मैं कैसे नहीं टीचर हूँ, मैं कैसे टीचर नहीं हूँ। ऐसे ही टेंस के वो 12 रूप, टेंस के 12 तरह का इस्तेमाल होने वाले सेंटेंस में सब ये लगता है 6 तरीके का। तो आप आगे कि अब इस्तेमाल कैसे होगा, तो हिंदी से ले लेते हैं ना। पहले हमने लिख दिया हिंदी, फिर अफर्मेटिव, हिंदी और अफर्मेटिव, फिर हिंदी और यहां दे दिया नेगेटिव, फिर दिया हिंदी, इसके नीचे दे दिया इंटेरोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में कैसा? अफर्मेटिव। फिर डाल दिया इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव में हाँ थोड़ी सी गलत हो गई ना, पहले हिंदी को लेना है। इंट्रोगेटिव और दे दिया दिमाग थक जाता है कभी कभी ना। फिर डाल दिया हिंदी और नीचे डाल दिया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये समझने के लिए थोड़ा सा एक लाइन दे देते हैं ना। देखें हिंदी ले लिया, क्या हम लोग क्या सीख रहे हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना। तो मैं कहानी लिखते आ रहा हूं। यहां क्या आ जाएगा? मैं कहानी लिखते नहीं आ रहा हूं, मैं कहानी लिखते नहीं आ रहा हूं। या तो इसको कभी कभी हम लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैं कहानी नहीं लिखते आ रहा हूं। बट व्हाट वी आर लर्निंग हियर, वी आर लर्निंग इंग्लिश। अगर हिंदी में इधर उधर हो भी जाए तो प्लीज डोंट माइंड इट। सिर्फ इतना समझे कि उसको हम नकारात्मक में नहीं में प्रोनाउंस करके बोल रहे हैं। मैं कहानी लिखते नहीं आ रहा हूं या मैं कहानी नहीं लिखते आ रहा हूं। हिंदी क्या? मैं कहानी लिखते आ रहा हूं। इसमें क्या दे देंगे? क्या मैं कहानी लिखते नहीं आ रहा हूं। आगे एक चीज और है, क्या है? WH क्वेश्चन, फिर से गड़बड़ा गया। हिंदी और यहां दे दिया WH क्वेश्चन कैसा? अफर्मेटिव। फिर यहां दिया WH क्वेश्चन, फिर यहां डाला हिंदी और दे दिया WH क्वेश्चन नेगेटिव, WH क्वेश्चन नेगेटिव।
थोड़ा समझने के लिए इसको भी सेपरेट किया, ऐसा और ऐसा। हिंदी में क्या आ जाएगा? मैं क्यों कहानी लिखते आ रहा हूं। और ये क्या हो जाएगा? मैं क्यों कहानी लिखते नहीं आ रहा हूं। तो हम लोग इसमें क्या ले लेंगे? अफर्मेटिव। मैं कहानी लिखते आ रहा हूं। आई हैव बीन राइटिंग स्टोरी। ठीक है, आई हैव, याद रखिएगा नेगेटिव करने के लिए आई नॉट हैव नहीं होगा, आई हैव बीन नॉट नहीं होगा। हैव ऑक्सिलरी है तो नॉट ठीक हैव के बाद लगेगा, ऑक्सिलरी के बाद ही नॉट लगता है। आई हैव नॉट बीन राइटिंग स्टोरी। क्वेश्चन बनाना है ना, क्या मैं, तो ये ऑक्सिलरी को आगे ले लो। हैव आई बीन राइटिंग स्टोरी। यहां पे क्या आ जाएगा? हैव आई नॉट बीन राइटिंग स्टोरी। Why? I have been writing, गलत। Why have I been? Why have I been writing a story? यहां पे why have I not been राइटिंग स्टोरी। एक बार पढ़ के देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैं कहानी लिखते आ रहा हूं। आई हैव बीन राइटिंग स्टोरी, मैं कहानी लिखते नहीं आ रहा हूं। आई हैव नॉट बीन राइटिंग स्टोरी, क्या मैं कहानी लिखते आ रहा हूं। हैव आई बीन राइटिंग स्टोरी, क्या मैं कहानी लिखते नहीं आ रहा हूं। हैव आई नॉट बीन राइटिंग स्टोरी। और अगला क्या है इसी में, मैं क्यों कहानी लिखते आ रहा हूं। वाई हैव आई बीन राइटिंग स्टोरी, मैं क्यों कहानी लिखते नहीं आ रहा हूं। वाई हैव आई नॉट बीन राइटिंग स्टोरी। और यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो गड़बड़। ये हो गया हैव का इस्तेमाल। अब हमें आगे क्या सीखना है? अगर हैव का इस्तेमाल है तो क्या हैज भी होता है? जी जी जी, यहाँ हैव होता है तो हैज भी होता है। आइए एक बार हम इस्तेमाल करके देख लेते हैं। अगर हम हैज का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे तो कैसा करेंगे? ही हैज बीन राइटिंग स्टोरी, he has not been writing a story। अब यहां क्या आ जाएगा? has he been writing a story, has he not been writing a story। why has he been
writing a story? Why has he not been writing a story? हिंदी देख लेते हैं। He has been writing a story, वह स्टोरी लिखते आ रहा है। He has not been writing a story, वह स्टोरी लिखते नहीं आ रहा है। Has he been writing a story, क्या वो स्टोरी लिखते आ रहा है। Has he not been writing a story, क्या वो स्टोरी लिखते नहीं आ रहा है। Why has he been writing a story, वह स्टोरी क्यों लिखते आ रहा है। Why has he not been writing a story, वह स्टोरी लिखते क्यों नहीं आ रहा है। अब एक बार मैं वहां पे चलना चाहता हूं कि अब तक हम लोगों ने प्रेजेंट का चार काइंड प्रेजेंट का सीख लिया। कौन कौन सा सीख लिया। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें क्या है, ता, ते, ती का इस्तेमाल। इंग्लिश में क्या है, डू और डज का इस्तेमाल। ये देखना है तो पूरा वीडियो डिटेल में आप जाएंगे और सिंपल प्रेजेंट नाम के वीडियो को छेड़ें, उसमें जो वीडियो नजर आएगा पूरी उसमें सीख पाएंगे। अगला हमने सीख लिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या सीखा, हिंदी में है रहा, रही, और इंग्लिश में आ जाता है, इंग्लिश में क्या आ जाता है, वर्ब प्लस आईएनजी, अर्थात हम ले लेते हैं एग्जांपल ईटिंग, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर क्या दे दिया, फिर अगला क्या सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखा, है ना। परफेक्ट का सिंबल क्या है, हम हिंदी में क्या कहते हैं, चुका, चुकी, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोले चुका चुकी, या तो लिया दिया। इसको लिखने के लिए इंग्लिश में कैसे कहते हैं, या तो लगाते हैं हैज, या तो लगाते हैं हैव, और ये दोनों जहां लग गया उसके बाद लगाते हैं वर्ब 3, अर्थात ईट नहीं होगा, एट नहीं होगा, ईटेन होगा, ईटेन, ये है वर्ब 3, ये लगेगा, है ना। और फिर हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें हमने क्या सीख लिया, इसमें हमने क्या सीख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम देखेंगे कि भाई परफेक्ट के लिए हैज और हैव, कॉन्टिन्यूअस के लिए आईएनजी, और जब हम ऐसा लिखेंगे तो आईएनजी को मेंटेन करने के लिए इसमें हिंदी में क्या आ जाएगा, करते आ रहा हूं, है ना, काम करते आ रहा हूं, कर रहा हूं नहीं, तो इंग्लिश कैसा बन जाएगा, आई हैव बीन के बाद इस्तेमाल होगा, है ना। तो अब एक बार जरा सा कुछ सेंटेंस को मिलाकर देखते हैं कि मैं कहता हूं कि तुम स्टोरी क्यों लिख रहे हो, या मैं पूछता हूं, जरा देखो, है ना, या मैं पूछ रहा हूं कि तुम कहानी क्यों लिखते हो। माय व्यूअर्स प्लीज राइट, ज्यादा नहीं 10 सेकंड का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 बना। मैं पूछ रहा हूं कि तुम कहानी क्यों लिखते हो। देखो मैं पूछ रहा हूं, ये कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, आईएनजी। क्या हो जाएगा, आई एम आस्किंग, आई एम आस्किंग की का ले लो डैट, तुम कहानी क्यों लिख रहे हो, डैट वाई। अब एक बात याद रखना, मैंने बताया था कहानी क्यों लिख रहे हो, अगर सिंपल ये पूछना होगा तो वाई आर यू राइटिंग, लेकिन यहां पे अब सेंटेंस में काम करेगा, वाई यू आर राइटिंग स्टोरी। लेकिन अगर खाली मुझे पूछना पड़ेगा तुम क्यों लिख रहे हो, तब आएगा वाई आर यू राइटिंग। जब एक सेंटेंस लग जाता है ना, एक बात याद रखना, ये वाई WH क्वेश्चन अगर आगे रहे तो वो सवाल बनता है, और WH के पहले कुछ क्लॉज आ जाए, सेंटेंस आ जाए, तो वो सेंटेंस बन जाता है। यहां पे यही हुआ। तो चलो एक दूसरा सेंटेंस से ट्राई करते हैं कि मैं जानना चाहता हूं। अभी ये क्या है, मैं खाता हूं तो आई ईट था, मैं जानना चाहता हूं, आई वांट टू नो। तुम मेरे दोस्त कैसे हो, या तुम मुझे बताओ क्या तुम मार्केट जा रहे हो, यू प्लीज टेल मी आर यू गोइंग टू मार्केट। तो सेंटेंस तो बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिस के लिए आपको किताबें मिल जाएगी, आप बस मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। एक मैं प्रीफर कर दूं, एक किताब है आर के सिन्हा का, आर के सिन्हा ट्रांसलेशन, आर के सिन्हा जी का है, बहुत ही सुंदर तरीके से उसमें बताया गया है। मैं बहुत बार स्पोकन पढ़ाते इस किताब की पैटर्न को फॉलो करता हूं, तो आप भी देखिए आर के सिन्हा का ट्रांसलेशन, आर के सिन्हा का ग्रामर, इफ यू वांट तो मेरे पढ़ाने का तरीका और वहां की प्रैक्टिस में जो सेंटेंस मिलेगा ये मैच कर जाएगा। तो बस अब मैं यही कहूंगा कि मैंने आपको आज टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझाने का, सिखाने का कोशिश किया है। काम करने वाले से अक्सर गलतियां हो जाती है। मेरे कहने, बोलने, सुनने में कहीं अगर कोई गलती हो जाए, एरर हो जाए, तो इट्स माय हार्टी रिक्वेस्ट टू प्लीज आप अपने सजेशन को मेरे तक भेजें, कमेंट के थ्रू भेजें। अच्छा लगा तो कॉम्प्लीमेंट भेजें। अगर आपकी तरफ से कोई शिकायत आती है तो हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। गलतियां अक्सर होती रहती है आदमी से, एवरी इज ह्यूमन बीइंग, आदमी जब काम करता है तो उससे गलतियां होती रहती है। इन तमाम वीडियो में कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, कोई श्योर नहीं है कि 100% ही सही होगा। अगर गलती हो तो आप अपने सजेशन को कमेंट में जरूर डालें, और अगर अच्छा लगे वीडियो वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बहुत ही निचले स्तर, बहुत जीरो लेवल से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना, कम्युनिकेशन स्किल इज एन आर्ट वेयर ए डल पर्सन कैन अंडरस्टैंड यू इजीली। नाउ आई से फॉर माई सेल्फ के माई टीचिंग, मैं अपनी टीचिंग को इतना आसान करने की कोशिश करता हूँ कि even a dull person can understand my teaching very very easily। चलिए अब आपसे विदा लेने का समय हो गया। हम बहुत जल्द सिंपल पास्ट के साथ अगले वीडियो में आपके सामने आने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।